ओम शांति। प्रभु प्रेमी, प्रभु प्रिय पिता परमात्मा के अति प्यारे, अति लाडले, सारे विश्व से चुने हुए विशेष रतन शिव बाबा की माला के मन के प्रिय बहनों और भाइयों, आज एक अद्भुत टॉपिक है, विशेष विषय है जिसके बारे में हम रूरवान करेंगे। मैं समझता हूँ वह विषय आपको भी पसंद आएगा। विषय है सो पसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद बनने का पुरुषार्थ क्या करें। बड़ा दिलचस्प विषय है। अगर आप मनुष्य जीवन को बचपन से लेकर के, जब से बच्चा होश संभालता है तब से लेकर के चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, उसको क्या पसंद आता है, सो पसंद। यूं तो छोटी छोटी कई बातें हैं, लेकिन एक चीज जो महीनता से देखने पर, महीनता से उस पर विचार करने पर हर एक को क्या पसंद आता है। स्वामी राम तीर्थ की एक दी हुई मिसाल कि एक बार गंगा जी में बारिश के दिनों में बहुत पानी आ गया और स्वामी जी जहाँ अपना जंगल में तपस्या के अभ्यास में थे, गंगा के बिल्कुल किनारे थे, उन्होंने एक सीन देखी। एक बंदरिया के 3 बच्चे थे। वो तीनों को लेकर के एक पेड़ पर बैठी थी। पेड़ कोई बहुत ऊंचा नहीं था। जैसे जैसे गंगा जी का पानी ऊंचा जाने लगा, बढ़ने लगा, तो बंदरिया तीनों बच्चों को लेकर के उस पेड़ के ऊपर जाने लगी। ऊपर जाते जाते उसका पेड़ का हाईएस्ट पॉइंट जो था वहां तक पहुंच गए। पानी फिर भी ऊपर आता जा रहा था। तो बंदरिया ने क्या किया, 3 में से एक बच्चे को पकड़ के पाँव के नीचे रख के उस पर चढ़ गई। उसके बाद
पानी और चढ़ गया तो दूसरे बच्चे को भी वैसे ही पाँव के नीचे रख के और ऊपर चढ़ गई। पानी और ऊपर आ गया तो तीसरे बच्चे को भी पाँव के नीचे रख करके बाढ़ के पानी से बचने का पुरुषार्थ किया। ये एक स्वामी राम तीर्थ की किताब में वर्णित एक उदाहरण है कि सबको अपनी जान प्यारी है। कोशिश करते हैं पहले बचपन में माता पिता का, भाई बहनों का, सबका प्यार मिले। अगर प्यार मिलता है तो उनके समीप रहेंगे। और प्यार कब मिलता है? जब अपनेपन की भावना हो। अपनेपन की भावना हो और दूसरा उसके साथ में हर एक के लिए, हर एक के प्रति कल्याण की भावना हो, जीवन में आगे बढ़ने की भावना हो, और उसमें भी स्वयं के प्रति ये भावना रहती है कि मैं अपने जीवन में भौतिक प्राप्तियों के हिसाब से भी आगे बढ़ूं, अपने कारोबार में भी बहुत आगे बढ़ जाऊं। अगर नौकरी पेशे में है तो उसमें भी आगे से आगे बढ़ता जाऊं। और कंपटीशन होते हैं, हर लेवल पे कंपटीशन होते हैं, लेकिन देखा गया है कि जो स्वयं को पसंद आती है बात, उसके लिए 20 नाखून का जोर लगा करके भी पार करते हैं। सो पसंद। अब सो पसंद के अंदर बातें तो बहुत आती हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से अगर हम इस बात को लेते हैं तो स्वयं को क्या पसंद आता है? सब कुछ पाने के बाद भी व्यक्ति इस स्थिति पर पहुंचता है कि भगवान के साथ मन लगे और सो चिंतन में रह सके। सो चिंतन में रहने से अपनी पसंद के अनुसार अपनी मानसिक स्थिति को बना सकते हैं। हर कोई चाहता है मैं सदा खुश रहूं। वो हम सब के मनपसंद चीज़ है, सो पसंद चीज़ है। तो उसके लिए थोड़ी खोज करनी पड़ती है, थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, थोड़ी ज्ञान की
अच्छी तरह से स्टडी करनी पड़ती है कि हम स्वपसंद बन कैसे सकते हैं। और उसमें देखा जाता है अगर हमारी मानसिक स्थिति बहुत निर्मल है तो वह स्वयं को बहुत पसंद आती है। अगर स्वयं की स्थिति बहुत पीसफुल है तो स्वयं को बहुत पसंद आती है। और फिर इसके साथ साथ सदा खुशनुमा जीवन है, खुशियों में रहने का मन है और ऐसा संग मिल जाता है जिसमें कि आप सदा खुश रह सकते हैं। तब रह सकते हैं जब आपके मन में दूसरे किसी के लिए और दूसरे को आपके लिए कोई भिन्नता ना हो। भिन्नता के भाव में खुशी गायब हो जाती है। जितना आप स्वयं को पसंद करते हैं, अगर आप उसी हिसाब से आपके मित्रों को, आपके पेरेंट्स को, आपके बच्चों को बहुत प्यार से देखते हैं, बहुत प्यार से उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपको प्यारा लगता है सो पसंद वो दूसरों को भी प्यारा लगता है। और इसके साथ में जब आप सबके प्रति ऐसी उच्च भावना से, बड़े प्यार से, बड़े रिगार्ड से उनके साथ व्यवहार में आएंगे तो क्या होगा? सभी आपको पसंद करेंगे, सभी आपके साथ मित्रता रखेंगे, सभी आपके साथ समीपता रखेंगे। और उसको कहते हैं, ऐसा अगर अपना जीवन बन जाए तो लोक पसंद। हाँ, आज के युग में लोक पसंद बनने के लिए और भी कई बातें लोग करते हैं अपने जीवन काल में। एक तरफ जिस जीवन को आपने चुना है, खासकर आपका जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में अगर आप अच्छी तरह से कामयाब होते हैं तो आप लोक पसंद बन जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपने अपने जीवन में सफलता पाने के फलस्वरूप दूसरों को भी प्रेरणा दी, दूसरों को भी गाइड किया, दूसरों को भी समय पर सहयोग दिया, जैसा भी सहयोग किसको चाहिए उस समय अगर उनको वो सहयोग मिलता है तो आप देखेंगे कि वो एप्रिशिएट करेंगे आपके समय पर सहयोग मिलने को और आपके प्रति बहुत उच्च भावनाओं के प्रकंपन उन आत्माओं से आपको मिलेंगे। लोक पसंद अर्थात जो जन जन की सेवा में अपना टाइम दे सके, अपने विचार दे सके, कोई ऐसा प्रैक्टिकल प्लानिंग कर सके और फिर उसके साथ में तन मन धन से
सेवा कर सके, तभी लोग पसंद बन सकते हैं। ये नहीं कि समाज कोई स्वार्थी है। समाज इस बात पर चलता है कि जैसा कर्म मैं करूँगा, मुझे देखकर और करेंगे। इस बात को लेकर के हम देखते हैं, अगर आपने कोई श्रेष्ठ कार्य किया, आपने शुभ कार्य किया, आपने समाज की सेवा की, आपने बच्चों को प्यार दिया, आपने स्कूल्स और कॉलेजेस खोल करके बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ किया, गरीबों के लिए कोई ऐसे उनके एम्प्लॉयमेंट का कुछ कार्य किया, या उसके साथ में जो आजकल थोड़ा तबीयतों की भी बात आती है, हॉस्पिटल बना के दिया, फ्री डिस्पेंसरी शुरू कर दी, तो उसके कारण आपके प्रति जन जन के दिल में बहुत उच्च भावना बैठेगी। भारत में इस समय इलेक्शंस का माहौल है। लोकसभा के लिए इलेक्शंस होने वाले हैं और उसके अंदर भले भिन्न भिन्न पार्टियों के नेताएं इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, जिनमें जिन नेताओं ने समाज की बहुत सेवा की है, तो समाज उनको चुनना पसंद करता है। जब इलेक्शन होता है, हर एक पार्टी व हर एक व्यक्ति, हर एक कैंडिडेट अपनी अपनी की हुई सेवाओं का वर्णन बहुत करते हैं। यूँ तो होना चाहिए कि जो सेवाएं आपने की हैं उसकी प्रशंसा तो जनता को करनी चाहिए, लेकिन देखने में आता है युग परिवर्तन हो रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है, और आज के युग में जो सबसे बड़े समाज सेवी माने जाते हैं, पार्टियों के नेताएं होते हैं, उनमें जिन्होंने जनता की बहुत सेवा की होती है, जनता के भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा किया होता है, कहीं पानी की ज़रूरत है, कहीं अनाज की ज़रूरत है, कहीं स्वास्थ्य से संबंधित या एजुकेशन से संबंधित, तो जहाँ जहाँ जिसने जिस बात के लिए सेवा की हुई है, उसके फलस्वरूप ऐसे नेताएं लोक पसंद बन जाते हैं। और लोक पसंद हैं तो ज़रूर उनको फिर से पार्लियामेंट के लिए, चुनाव के लिए अच्छे से अच्छी वोट्स मिलेंगी। कभी कभी जैसे आजकल हम समाचार पत्रों के द्वारा देख रहे हैं कि कुछ नेताएं समाज को बहुत बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, गरीब
वोटर्स के लिए खास साल भर में कितना उनको पैसा दे देंगे अगर वो चुने जाते हैं तो उसके वायदे करते हैं। ये राइट नहीं है। आप अपनी सेवाओं की कि आप क्या सेवा करेंगे वो बताइए। गरीबों को एम्प्लॉयमेंट मिले और वो खुद कमा करके अपना पेट पालें, अपने बच्चों का पेट पालें, अपने परिवार का पेट पालें, उसमें उनको ज़्यादा आनंद आएगा। केवल आपने पैसे दे दिए, चाहे 600 रुपया महीने का दे दिया, चाहे 1000 रुपया महीने का दे दिया, वो उससे कोई सुखी नहीं होंगे। 10,000 भी दे दिया तो भी सुखी नहीं होंगे, 5,000 दे दिया तो भी सुखी नहीं होंगे। और आप जानते हो रुपए पैसे की तो बात ऐसी है, इजी कम इजी गो। अधिकतर देखा गया है समाज के अंदर ऐसे तत्व हैं जिनको बहुत सहजता से अगर पैसा मिलता है तो वो ले करके उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। उससे कोई अपने परिवार के लिए अच्छी तरह से कुछ कर सकें वो नहीं करते हैं। और एक बड़ी खराब सी बात है, बीमारी है एक, शराब, अफीम या और ड्रग्स लेने की तरफ पैसे हाथ में आते हैं तो उधर मन खींचने लगता है। आध्यात्मिकता तो है नहीं, ईश्वरी ज्ञान का कोई अभ्यास नहीं, परमात्मा के साथ मन नहीं, तो आप बताइए क्या उसकी रिजल्ट होगी। अपने चरित्र को ऊंचा बनाने का लक्ष्य नहीं कि हम ऐसे चरित्रवान बने, हम देव समान बने, हम महान बने, इसके ऊपर किसी का भी अटेंशन नहीं है। लोक पसंद वह व्यक्ति होगा जो समाज को एक नई दिशा दे, समाज को उच्च विचारों में ले जाए, समाज को स्वस्थ कैसे रहना है उसके लिए स्वस्थ बातें सुनाए, ऐसी अच्छी अच्छी बात सुनाए। और जो उनकी मिनिमम आवश्यकता है सरकार उसके लिए पूरी सहयोग देती है, वो पूरी करने में मदद करे। गांधी जी के समय जब उन्होंने खादी की मूवमेंट शुरू की थी, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने खादी के मूवमेंट के द्वारा घर घर में चरखा चलाना शुरू किया और उससे जो सूत काटते थे उससे सारे घर के लोगों के लिए कपड़ा बनता था, रजाई के खोल बनते थे, खेसी बनती थी ओढ़ने के लिए। वो एक सुंदर विचार धीरे धीरे आज़ादी के बाद नाम के लिए खादी भंडार रह गया। वहाँ भी देखो तो वो कोई हाथ की बुनी हुई चीज़ें नहीं, वो भी मशीनों से बनी हुई है। तो ऐसा कुछ समाज को नई दिशा, नई राह बताना, तो उसमें स्वाभिमान भी हो और उसके साथ दूसरों से सम्मान भी मिले,
लोक पसंद भी बने, और फिर इसके साथ साथ प्रभु पसंद कैसे बने। प्रभु पसंद बनने का तो बहुत सहज तरीका है। प्रभु की आज्ञा है, बच्चे मेरे आज्ञाकारी बच्चे बनो। परमात्मा का हम सब के प्रति यही शुभ भाव है, श्रेष्ठ भाव है, सबसे श्रेष्ठ भाव है। कि आप इतने महान बनो, इतने महान बनो, जो पिता परमात्मा के गुणों को धारण करके उनमें समानता में आने का पुरुषार्थ करो। ये छोटी बात नहीं है बड़ी बात। लेकिन देखा गया है साधारण व्यक्ति, साधारण माताएं, साधारण बहनें, साधारण बच्चे, उनको इस बात की बहुत बहुत उत्कंठा रहती है कि हम प्रभु को पाएं, प्रभु पसंद बने। प्रभु को क्या अच्छा लगता है? प्रभु को सादगी अच्छी लगती है, प्रभु को निस्वार्थ भाव का प्यार अच्छा लगता है, प्रभु को पवित्रता अच्छी लगती है, प्रभु को दैवी गुणधारी बच्चे पसंद आते हैं। वो बच्चे जो माता पिता की आज्ञा पर चलते हैं, आज्ञाकारी बच्चे, ऐसे बच्चे, वो माता पिता व भाई बहनें जो प्रभु की आज्ञा पर चलते हैं, ऐसे सभी बाबा के सिकिलदे बच्चे। बाबा खुद ही कहता है 5000 वर्ष के बाद मिलने वाले आप बच्चे मुझे बहुत प्रिय लगते हो। करोड़ों में से आपने अपनी विशेषता के फलस्वरूप, आपकी महीन बुद्धि के फलस्वरूप आपने प्रभु को पहचाना है। प्रभु को पहचानना और प्रभु से संबंध जोड़ना, आप सोचिए कितनी ऊंची बात है। और जिसको प्रभु प्यार करता है, वो प्रभु के गले का हार बन जाते हैं। प्रभु पसंद, प्रभु को आडंबर नहीं चाहिए, प्रभु को सच्चाई चाहिए, प्रभु को पवित्रता चाहिए, प्रभु को ईमानदारी चाहिए, प्रभु को दूसरों के भले के लिए, समाज के सेवा करने का उमंग चाहिए। क्योंकि सारी दुनिया, सारे समाज के जो भी भाई बहनें हैं, वो सब प्रभु के बच्चे हैं। तो जिनके पास उस प्रभु की दया से संपन्नता है, उनका फर्ज बनता है कि जिनके पास संपन्नता नहीं है, उनको सहयोग दे करके संपन्न बनाए। कर भी रहे हैं, बहुत सारे भाई बहनें ऐसे करते हैं, लेकिन उनका नाम तो अखबार में नहीं आता है। अखबार में नाम किसका आ रहा है?
आजकल देखने में आता है। किसी कंपनी में कुछ ऊपर नीचे हो गया और उसमें हजारों करोड़ रुपए की आवश्यकता है। हाँ, भाई बंधु उसको आवश्यकता है, अगर वो इतना करोड़ों रुपया नहीं दें तो जेल में जाना पड़े। तो बड़े भाई होने के नाते या प्यार होने के कारण या बंधु होने के कारण समय पर जब वो सहयोग देते हैं तो जिसको सहयोग देते हैं उसका भला करते हैं, उसकी दिल की दुआएं लेते हैं। आजकल खास ऐसी बातें अखबारों में आती हैं, पढ़ने को मिलता है कैसे एक दो को सहयोग दे रहे हैं, और थोड़ा नहीं, हजारों करोड़ का। लेकिन मैंने तो ये देखा है हमारे आम नागरिक, गरीब नागरिक, मैं यही कहूँगा, अगर उनको कोई शरीर की व्याधि के कारण सहयोग चाहिए ताकि वो अपना इलाज करा सके, उनके लिए अगर हम निमित्त बन जाते हैं तो आप सोचिए उनकी दिल की दुआएं क्या निकलेंगी। समाज की सेवा करना, खासकर ऐसी समाज की सेवा जिसमें गरीब अपने आप को कोई गरीब ना महसूस करे, बल्कि अपने इस बेहद विश्व कुटुंब का सदस्य मान करके महसूस करे कि मेरे भाई, मेरी बहनें मेरे को समय पर सहयोग दे करके मुझे इतना सहयोग दिया है और इसकी ज़रूरत है आज। ये तो इतिहास की विडंबना है। कुछ सेंचुरी से अमीर और अमीर बनते गए और गरीब होते गए। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन आज आवश्यकता है, प्रभु पिता की आज्ञा है कि अपने भाई बहनों को, चाहे वो किस भी आर्थिक स्थिति में हो, उनको सहयोग देना। और वास्तव में तो देखा जाए आज सबकी तबीयतें ऊपर नीचे हो रही हैं, अमीर गरीब सब। तो प्रभु पसंद बनने का पुरुषार्थ क्या है? प्रभु पसंद बनने का पुरुषार्थ है जो प्रभु पिता ने, जो शिव बाबा ने हम बच्चों को आज्ञा दी है कि आप ईश्वरी ज्ञान के आधार से जितना शिव बाबा के साथ योग युक्त होंगे, दिल से प्यार करेंगे, भगवान को अपना साथी बनाएंगे,
उसके फलस्वरूप आत्मा का कर्मों का हिसाब खत्म होगा, उनकी निर्बलता खत्म हो जाएगी, वो शक्तिशाली बन जाएंगे। प्रभु पिता परमात्मा बच्चों के द्वारा सबको सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। और हम सेवाओं में, ईश्वरीय सेवाओं में जो भी भाई बहनें समर्पित हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि सभी को रास्ता बताएं, वह श्रेष्ठ मार्ग बताएं कि प्रभु पसंद कैसे बनना है। प्रभु पसंद, प्रभु को तो कोई सेवा की ज़रूरत नहीं है, प्रभु को तो कुछ चाहिए नहीं, वो तो सदा ही संपन्न है। अपने ऊपर तो उनको कुछ करना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, कुछ, लेकिन प्रभु के नाम पर जो गरीबों की सेवा में, जो देश की सेवा में, जो समाज की सेवा में अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं, अपना तन मन धन उसमें समर्पित कर देते हैं, वो प्रभु पसंद बनते हैं, वो प्रभु के नैनों के नूर बन जाते हैं, वो प्रभु के यूं कहें गले की सिमरनी के मन के बन जाते हैं। इसलिए प्रिय बहनों और भाइयों, यही कहूँगा कि अगर आप प्रभु पसंद बन जाएं तो आप सो पसंद, लोक पसंद स्वतः ही बन जाएंगे। उसका पुरुषार्थ करना हमको ज़रूरी है, और उसका पुरुषार्थ है कि इस समय जब भगवान इस धरा पर आकर हमें ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दे करके इतने उच्च कोटि के विचार और इतने उच्च कोटि का हमारा संस्कार बना रहे हैं, तो ऐसे संस्कारी बच्चे बन करके सबको ईश्वरीय स्नेह दें, ईश्वरीय ज्ञान दें, ईश्वर के साथ उनका भी मन लगाएं, ताकि उनको भी परमात्मा पिता से शक्ति मिले, परमात्मा का प्यार मिले, परमात्मा की ज्ञान की विशेष गाइडेंस मिले, तो वह भी अपने जीवन में बहुत बहुत उच्च विचारों के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है। आज हीनता के संकल्प सबको बहुत गिरा रहे हैं, और यहाँ ज़रूरत है सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की पसंद, प्रभु पसंद बनने की, और वो है जैसा बाप वैसे बच्चे बन जाए। परमात्मा पिता इस धरा पर आकर हमें इतना ऊंच बनाने का सत्य ज्ञान दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो हम बच्चों का फर्ज है अपने भाई बहनों को, साधारण भी और धन धान्य संपन्न भी, सबको उस पिता परमात्मा का परिचय दें, वो भी प्रभु पसंद बने। इसका पुरुषार्थ बहुत ज़रूरी है। जब इस तरह से हम इस लक्ष्य को अपने सामने रखेंगे कि अपनी जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, तो सो पसंद,
हम लोगों की सच्ची सेवा के निमित्त बन जाएं तो लोक पसंद, और फिर इसके साथ में बेहद विश्व की सेवा के निमित्त बन जाएं तो प्रभु पसंद बन जाएंगे। ओम शांति।